हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने स्टेनोग्राफर के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इसका फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26/12/2024 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 25/1/2025 से 25 जनवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 25/1/2025 तक आपको जमा करानी है। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये रखा गया है। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए भी 25 रुपये, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर देना है, जो कि बहुत ही कम होता है। SBI से आप करा सकते हैं इसका, या फिर ई चालान बनवा कर भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फीस जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो 1/7/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। 1/7/2024 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसमें आयु में छूट दी जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम जो 2024 का है, उसके अकॉर्डिंग जो छूट है वो आपको दी जाएगी। योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10th+2 पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो कि 2023 में पीईटी कराया गया था उत्तर प्रदेश में। उसका स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफर आपके पास 80 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है, और हिंदी की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट। उसके साथ साथ नाइलाइट का CCC का एग्जाम पास होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 661 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति के जो लोग हैं उनके लिए 321 पद दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए 40 पद दिए गए हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिनको हम अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, उसके लिए 125 यहाँ पे पद दिए गए हैं। SC शेड्यूल कास्ट के लिए 155, ST शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 14 पद यहाँ पे दिए गए। अब बात करते हैं कि जो आवेदन है उसे कैसे आप करेंगे। तो आवेदन करने के लिए दो तरीके यहाँ पे दिए गए। पहला है आपका कि पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अगर है, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम है, और आप जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी इनमें से किसी के नंबर आपके पास है, तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप OTP के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और उससे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। किस किस की होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी देखिए क्या क्या आपके पास, 10th+2 के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का स्कोर कार्ड जो कि 2023 का है, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और नाइलाइट CCC एग्जाम का भी आपके पास स्कोर कार्ड जो है उसका भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। इसके अलावा आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ का स्कैन कॉपी। इसके साथ साथ एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। फोटो होना चाहिए A4 साइज फोटो, तो A4 साइज फोटो आप खिंचवाएंगे और उसका भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका स्कैन कॉपी आप रखेंगे। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स में आपका जब फॉर्म फिल करते हैं तो पहले आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन ली जाती है, आप किस राज्य से हैं, क्या डोमिसाइल है आपका, उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, उसके साथ साथ परमानेंट एड्रेस क्या है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपकी फिल की जाती हैं। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं। फिर आपका फोटोग्राफ्स और उसके बाद सिग्नेचर आपके अपलोड किए जाते हैं। जब ये सारे अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करें। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे वहां पर सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रीव्यू चेक करने के बाद कोई गलती नहीं है, सब कुछ आपने ठीक पढ़ा है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जैसे ही उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा
उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको उस भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपके पास रहेगी कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगाए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। तो ये आपका प्रिंट आउट लेने के बाद आपके पास प्रूफ रहेगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप यूपी ट्रिपल एससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम 2024 पर पढ़ें और वहां पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद।